नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 15 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वेन्द्रिय गुण आभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सर्वेन्द्रिय गुण आभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सर्वेन्द्रिय गुण आभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। अर्जुन ने 13वें अध्याय में 6 प्रश्न किए थे। उसमें एक प्रश्न था कि किसको समझना है, किसको जानना है, कौन ज्ञेय है, जिसको जानने से हमारा परम लाभ होता है, हमें परम गति प्राप्त हो सकती है। तो उसका उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो जो जानने योग्य है वह ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? तो बताया गया जीवात्मा और परमात्मा और भगवान, ये तीनों को एक तत्व शब्द के द्वारा बताया गया। तो अब ये जितने श्लोक है उसमें बताया गया परमात्मा के बारे में, और ये बहुत अद्भुत है। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, अरे भगवत गीता में ऐसा लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं कि भाई उनके हाथ पांव सब जगह पर है। अब कई बार समझ में नहीं आता, जहां पर हाथ है वहां पांव कैसे होता है। तो हमने बताया था कि भगवान का जो रूप है वो बहुत ही दिव्य है, और उस वजह से भगवान के हर एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान अपनी आंखों से खाना खा सकते हैं। और हमने बताया था माधवेंद्रपुरी के बारे में और श्रीनाथ जी के बारे में, और फिर बताया कि भगवान के कान सब जगह पर है। और फिर हमने बताया था कैसे द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं, एक क्षण का भी विलंब नहीं करते। और यहाँ पर बहुत अद्भुत बातें बताई गई। यहाँ पर बोला गया सर्वेंद्रिय गुणाभासम, मतलब ये समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। जैसे कि जो इंद्रिया कार्य करती है उसको कार्य करने की क्षमता कहां से प्राप्त होती है? वे परमात्मा से प्राप्त होती है। पर साथ में क्या बोला? सर्वेंद्रिय विवर्जितः। इसका क्या मतलब है? बोला इंद्रियों से रहित है। तो कई लोग उसको समझ नहीं पाते और सोचते हैं अरे भगवान तो निराकार होंगे, देखो यहाँ पे बोला है ना कि भी इंद्रियों से रहित है। पर जब हम शास्त्रों को अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है भगवान का रूप हमारी तरह नहीं है। भगवान का रूप बहुत ही दिव्य है, और भगवान का एक शरीर भी है, और वो शरीर बहुत दिव्य है। जब यहाँ पर बोला गया सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इंद्रियों से रहित, इसका मतलब यह है कि भगवान का जो शरीर है वो प्राकृत, ये हमारे जैसे शरीर नहीं है, उनका शरीर बहुत अद्भुत है। और क्या बताया गया? यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, निर्गुणम। बहुत लोग इस भ्रम में रहते हैं, अरे जो जो सर्व समर्थ है वो तो निराकार है, वह तो निर्गुण है, उसमें कोई गुण है ही नहीं। पर वास्तव में ये सही ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्गुण का वास्तविक अर्थ यहाँ पर बताया गया तीनों गुणों से परे। और तीन गुण कौन है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जो इन तीनों गुणों से परे है उनको बोला जाता है निर्गुण। इसका मतलब यह है
कि तीनों गुणों से परे हैं भगवान, पर वास्तव में उनके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण है और खुद के अंदर भी बहुत सारे दिव्य गुण है और भक्तों से भी ये अपेक्षा करते हैं कि उन सब के अंदर बहुत उत्तम चरित्र हो और बहुत ही दिव्य गुण भी धारण करे। जैसे कि 12वें अध्याय में भगवान भक्तों का गुण बताते हुए बोलते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। ये है भक्तों के गुण। भक्तों के गुण है इसका मतलब स्वाभाविक ही भगवान के अंदर ये सारे गुण है और इसलिए ये गुण हमको दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? भगवान को संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी संसार में आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान हम सबको अपना समझते हैं और हमें देखते हैं कि हम दुख पा रहे हैं, इस संसार में भटक रहे हैं और इसलिए भगवान कृपा करके इस संसार में आते हैं। पर जब संसार में आते हैं वो हमारी तरह सामान्य दिखते हैं पर वास्तव में सामान्य नहीं होते। चौथे अध्याय के 6 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अजो अपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। जब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं तो कैसे प्रकट होते हैं? अपनी माया को अपनी अधीन करके और फिर प्रकट होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। अपनी इच्छा से जिस घर में जन्म लेना है वे स्वयं निर्धारण करते हैं और फिर प्रकट होते हैं। हम लोग, हमारे पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि हम चाहे जहां भी जन्म ले ले। हम जन्म लेते हैं अपने कर्मों के अनुसार। अगर हमारे पास कंट्रोल होता तो हम तो टाटा अंबानी के घर में जन्म लेते ना। कौन गरीब के घर में जन्म लेता? पर वास्तव में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और भगवान जब आते हैं वे पूर्ण कंट्रोल में रहते हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। अब कई लोग बोलते हैं अरे भगवान तो निराकार है, आप बार बार बोलते हो भगवान का तो रूप है। तो बोला गया तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। आप शास्त्र के आधार पर निर्णय लीजिए, अपनी छोटी सी बुद्धि के आधार पर निर्णय मत लीजिए। तो वहां पर शास्त्रों में बहुत सुंदर तरह तरह से वर्णन मिलता है। पहला वर्णन हमें देखने को मिलता है गोपाल तापनीय उपनिषद में। वहां पर बताया गया ओम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय अक्लिष्ट कारणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। यहाँ पर बताया गया भगवान का रूप है। कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। ये एक ऐसा रूप है जो 3 तत्वों से बना हुआ है। कौन से 3 तत्व है? सत्य, चित्त और आनंद। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पर भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर बहुत ही दिव्य है और इसी को ब्रह्म संहिता में भी बताया गया। अध्याय 5 श्लोक नंबर 1 में वर्णन आता है ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह का मतलब होता है रूप। कैसा रूप है? सत, चित्त और आनंद। और वहां पर बताया गया अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वे समस्त कारणों के मूल कारण है। और पद्म पुराण में भी ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। वहां पर बताया गया नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान का रूप कैसा है? रस विग्रह। रस विग्रह का मतलब है आनंद ही आनंद है। जैसे आपको बहुत भूख लगी है, गर्मी बहुत है और सामने आपको आम दिख रहा है, उसमें सुगंध आ रही है और रस टपक रहा है, तो देखते ही कितना आनंद प्राप्त होता है। आहा, बहुत ही स्वादिष्ट आम दिख रहा है।
तो देखने मात्र से ही हमारे मन में प्रसन्नता प्रकट होती है। ऐसे ही भगवान को बोला गया रस विग्रह, इतना आनंददायी है, देखते ही जो भगवान को एक बार देखते हैं बार बार देखने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि उनका रूप ही ऐसा है, रस विग्रह। और साथ में अगली अगली लाइन में बहुत अद्भुत बात बोलते हैं, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। यहाँ पर बताया गया भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों कैसे है? अभिन्न है। जब मुंह पर भगवान का नाम का जप करते हैं तो आप देखिए साक्षात स्वयं श्री भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। क्यों? भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और जो पहले लाइन है वो बहुत अद्भुत है। यहां पर बताया गया सर्वेंद्रिय गुणाभासम, मतलब सारे इंद्रियों को जो शक्ति प्रदान करते हैं वे है परमात्मा भगवान श्री हरि। ये ऐसा ही है जैसे आप घर में देखेंगे कि आपके घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा, ओवन होगा, वॉशिंग मशीन होगा, इतने सारी चीजें होगी, पर वो सब कैसे कार्य करती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, बिजली से ये सब कार्य करते हैं। और बिजली बंद हो जाए तो ये सब का सब काम करना बंद कर देते हैं। और इसीलिए यहाँ पर भी बताया गया कि भगवान की शक्ति से हमारा शरीर कार्य करता है, भगवान की शक्ति से हम देख पाते हैं, भगवान की शक्ति से हम कार्य कर पाते हैं। और अगर भगवान की शक्ति नहीं मिले तो आंखें होते हुए भी हम नहीं देख सकते। फिर भी बहुत सारे घमंडी लोग होते हैं, बोलते हैं अरे मेरा शरीर है, मैं जैसा चाहूं करूंगा, जो मन में आएगा खाऊंगा। ये सब अहंकार के कारण भूल जाते हैं कि जो भी शक्ति मिल रही है वो भगवान श्री हरि की शक्ति से ही कार्य हो रहा है। तो हमें शास्त्र हमको विनम्र बनना सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि जब आप कोई कार्य कर पाते हैं उसमें भगवान की बहुत भारी कृपा होती है। इसलिए जब आप कोई कार्य करें तो भगवान को धन्यवाद दें कि भगवान आपकी कृपा से ही ये कार्य सक्षम ये हुआ है, और आपकी कृपा नहीं होती तो हमारा सारा प्रयास व्यर्थ होता है। इसलिए सदैव विनम्र रहें, अहंकार कभी भी नहीं आने दे। जो भी आपके अंदर अच्छे गुण है, अच्छे कार्य करने की क्षमता है, वो सदैव भगवान को धन्यवाद दें, भगवान के भक्तों को धन्यवाद दें, जिसकी वजह से हम भगवान के बारे में कुछ समझ पाते हैं। भगवान का एक बहुत अद्भुत नाम है जिसको बोला गया ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। ऐसे ही कोई श्लोक नहीं बोला है, हर एक श्लोक के अंदर बहुत गहराई है। ये सब हमको शिक्षा देते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरह से हमको कार्य करना है। जैसा यह श्लोक है ऐसा ही श्लोक हमें एक उपनिषद में मिलता है जिसको बोला गया श्वेताश्वेतर उपनिषद। वहां पर ऐसा ही देखने को मिलता है, पर वहां पर एक अद्भुत बात बताई गई। वहां पर बताया गया सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणम सुहृत। ये जो परमात्मा है कैसे है? सुहृत, मतलब बहुत हितैषी है हमारे। जब हम कोई पहली बार गलत कार्य करते हैं हमारा धड़कन बढ़ जाती है, हमारे मन में बहुत डर लगता है, हम सोचते हैं कोई हमको देख नहीं ले। ये क्यों ऐसा धड़कन बजती है, क्यों ऐसे बढ़ता है? क्योंकि अंदर से परमात्मा आवाज लगाता है, वो बोलता है अरे क्यों गलत काम कर रहे हो, क्योंकि वे हमारे परम हितैषी। और जब गलत कार्य कर लेते हैं फिर मन में पश्चाताप होता है, अगली बार फिर गलत काम करते हो, अंदर से आवाज आती है, आवाज तो आती है पर धीमे धीमे हम आवाज सुनना बंद कर देते हैं। पर भगवान हमारे परम हितैषी है, सदैव हमारे साथ चलते हैं। जब भी संकट आया, घबराए, विपत्ति पड़ी
प्रार्थना किया, सदैव हाजिर है, सदैव तैयार है। वो भगवान ये नहीं देखते, अरे ये तो मेरी पूजा नहीं करता, नहीं, भगवान बोलते हैं सब के सब मेरे अपने हैं, चाहे कैसा भी हो वो सब मेरे अपने हैं। तो इतने दयालु भगवान को छोड़कर हम संसार के लिए भागते हैं, तरह तरह लोगों की सेवा करते हैं, पैसों के लिए किस किस को मालिक बना देते हैं, पर हम अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाते हैं। शास्त्र हमको वो मार्ग वापस बताते हैं जो हम भूल चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारी परम हितैषी है, सदैव हमारा ध्यान रखते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे काहे को ध्यान रखते हैं, हम तो इतना तकलीफ में हैं। तो जो हम लोग दुख पाते हैं वो हम अपने कर्मों की वजह से पाते हैं, अपने अज्ञान की वजह से दुख पाते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे जी बहुत बीमार है जी हम, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। पर वास्तव में भगवान हमसे ज्यादा हमारे लिए चिंतित रहते हैं और इसीलिए सारी व्यवस्था कर रखी है, जो जो आवश्यकता है वो सब दिया है, पर हम खुद अपने जीभ के स्वाद में आकर गलत चीजें खाते हैं और बाद में दुख पाते हैं। और यह श्लोक से हमें पता चलता है कि भगवान जो निर्गुण बताते हैं उसका वास्तविक अर्थ है कि तीनों गुणों से परे हैं और बहुत सारे दिव्य गुण है, जिसमें एक बहुत बड़ा गुण है सुहृदय, दयालु स्वभाव। भगवान परम दयालु है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha